नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज एक और उद्योग से संबंधित ही क्लास पढ़ने जा रहे हैं। उद्योग का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इस पार्ट 3 के साथ ही उद्योग पूरे नहीं होंगे। उद्योग की और भी क्लासें रहेगी, क्योंकि आज गुरुवार है, सप्ताह की अंतिम क्लास होती है अपनी। तो आज उद्योग में अपन पढ़ लेंगे। मेन चीज यदि कहें आपको कि देखो, जब आप सरकारी नौकरी लग जाओगे या कोई लगे हुए भी है तो उन्हें ध्यान होता है, जब इलेक्शन करवाने जाते हैं तो किसी टीचर के हाथ में ईवीएम होती है, किसी के हाथ में वीवीपैट होती है, किसी के हाथ में सीयू होती है, ठीक है, मशीनें होती है अलग अलग। किसी के हाथ में होता है एक थैला। उस थैले में मतलब छोटी मोटी सारी चीजें भरी हुई होती है अंदर। तो आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये थैला ही पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि अभी उद्योग की दो क्लासें इससे पहले पढ़ी आप लोगों ने, उसमें अपन ने बड़े बड़े उद्योग पढ़े बहुत बढ़िया तरीके से। आज के इस क्लास के अंदर अपन जो पढ़ेंगे उसमें एक बड़ा उद्योग तो यह है कि अपन इसमें पढ़ने वाले हैं सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग आज ही पढ़ेंगे अपन। और सीमेंट उद्योग के बाद में जो पढ़ेंगे वो थैला है, ठीक है, जिसमें अपन ऊन उद्योग भी पढ़ेंगे, ठीक है, अपन ग्रेनाइट भी पढ़ेंगे, अपन संगमरमर भी पढ़ेंगे, ठीक है, संगमरमर पढ़ेंगे, अपन उर्वरक और खाद पढ़ेंगे। ये सब आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये थैला है एक तरह का। अब होता यह है कि समझ नहीं आती कि भाई इसमें से पूछते क्या है, प्रश्न पढ़ने क्या है, छोड़ने क्या है। तो फिर इंसान क्या करता है, पूरा का पूरा रट्टा मारने की कोशिश करता है। और पूरा रट्टा मारने की कोशिश में क्या होता है कि मेन चीज जो होती है वो रह जाती है। तो अपने वही तरीका लेकर चलते हैं और उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो मोटियारो लांठा रहो, तैयार रहो, अब क्लास शुरू करें शुरू। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, पहली स्लाइड आप लोगों के सामने ये रही। देखो, सबसे पहली बात, सीमेंट से पहले, अच्छा आज मुझे ही कलर ऐसा दिख रहा है या नहीं? कलर तो सही है, शायद मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ फर्क है। यहाँ पे इस स्क्रीन में सही दिख रहा है, देखना पड़ेगा, बाद में सेटिंग चेक करनी पड़ेगी। वापस रिकॉर्ड करके चलाऊंगा तभी पता चलेगा। कुछ मुझे डिफरेंट दिख रहा है, इसलिए सामने वाली स्क्रीन पे अलग दिख रहा है कि नहीं। क्लास तो रिकॉर्ड करा दिखे तो है, मतलब आज सामने स्क्रीन में मन लगे कि डाउटफुल केस वो है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब मैं क्या कह रहा था, हाँ, सीमेंट नहीं था, उससे पहले मकान बनाए जाते थे तो चूने के बनाए जाते थे। ठीक है, चूने से पहले गारा समझते हो, मिट्टी से मतलब लीप कर जो है तैयार किए जाते थे। इसके अलावा जो है इमारतें इंटरलॉक पद्धति के आधार पर भी तैयार होती थी, जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग। अब बात कर रहे हैं अपन सीमेंट की। सबसे पहले क्या हुआ कि सीमेंट का आविष्कार या खोज कहां की, एक गडरिये ने की थी। भेड़ चराने जाता था और किसी चट्टान के ऊपर जो पानी डाल दिया, वहां पे थोड़ी सी मिट्टी विट्टी पड़ी थी और वो थोड़े समय में एकदम कड़क सा हो गया एकदम। तो उसको लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। फिर ऐसे करते करते सीमेंट की खोज हुई। तो सबसे पहले जो की गई वो पोर्टलैंड यानी कि इंग्लैंड के अंदर इसकी खोज की गई, इसका आविष्कार किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले विश्व में पहले सीमेंट का आविष्कार कहां किया, ये पूछे ना आप लोगों को, तो ध्यान रखना कि इंग्लैंड में किया गया। और विश्व की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री भी कहां, पोर्टलैंड शहर इंग्लैंड के अंदर। तो पोर्टलैंड टाइप का एक सीमेंट भी आता था, ठीक है, उसका नाम भी पोर्टलैंड सीमेंट हुआ करता था। तो पोर्टलैंड शहर इंग्लैंड में। चूंकि राजस्थान से संबंधित एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछते ये प्रश्न, लेकिन बेसिक में अपन को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक चीज आपने देखी होगी, रूफ कॉलम और स्ट्रक्चर। ठीक है, आरसीएफ तो स्ट्रॉन्ग हो गया, वो कहते हैं ना रूफ कॉलम और फाउंडेशन। तो क्या आरसीएफ स्ट्रॉन्ग हो गया। अल्ट्राटेक सीमेंट की ऐड आती है, आईपीएल देखते थे जब, बीच में बहुत आती थी, है ना, आरसीएफ स्ट्रॉन्ग हो गया, अब आगे क्या है। तो ये आरसीएफ के लिए जो है ना, आपके मतलब बेस क्लियर होना बहुत जरूरी, मजबूत होना जरूरी है, इसलिए ये चीजें बताई जा रही है। भारत की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां, मद्रास में 1904। अब कौन पूछीजे, ठीक है, मतलब राजस्थान से संबंधित एग्जाम में मद्रास वाला भी नहीं पूछेंगे। ये है आप लोगों की, मैंने भरी है यहाँ पे नींव। क्या भरी है, नींव भरी है। आगे बात समझ। अब देखो, अब पढ़ा आप कि भाई अब जो है राजस्थान संबंधित वो पोर्शन जो है नहीं, वो राजस्थान संबंधित है। अटू प्रश्न बने, सीधा सीधा बने। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, खिला ठोक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं, यह है कि राजस्थान की पहली सीमेंट की फैक्ट्री कहां खुली। पहली पूछे तो मुंह मीठा करने की बात होती है, जब कोई पहले पहले चीज हो जाए। तो बूंदी, क्या ध्यान रखोगे, बूंदी में खुलेगी, लाखेरी बूंदी। पहली सीमेंट की फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में 1915, लेकिन आप लोगों को कई जगह 1917 सन लिखा हुआ मिलेगा।
मिलेगा 1917 भी, बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ोगे जब 1917 भी लिखा मिलेगा। तो इस चीज को यहां से ऐसे ध्यान रखना कि इसका उत्पादन जो शुरू हुआ है ना वो 1917 में हुआ, इसलिए ये 1917 इसलिए ध्यान रखना है। बाकी ये क्लिप निक्सन 1915 में ही स्थापित की गई। एसीसी सीमेंट, ठीक है, अपन पढ़ते हैं ना एसीसी सीमेंट, क्लिप निक्सन कंपनी के सहयोग से एसीसी सीमेंट का निर्माण यहां पे किया जाता। वर्तमान में इस फैक्ट्री को अडानी ग्रुप संचालित करता है। कौन करता है? अडानी ग्रुप। वर्तमान में अडानी ग्रुप। क्या ध्यान रखोगे? वर्तमान है बराबर लिखियो, हाँ है यूं नहीं लिखियो, है बढ़िया व्यवस्थित लिखियो। तो क्लिप निक्सन कंपनी के सहयोग से एसीसी सीमेंट 1915 लाखेरी बूंदी, लाख रुपए की बूंदी है, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे? लाख रुपए की बूंदी है, सीमेंट की फैक्ट्री खोलने पर लाई है, ठीक। सीमेंट की फैक्ट्री खोलने पर लाख रुपए की बूंदी लाई है। और लाखेरी बूंदी आप लोगों को याद रखना है सीमेंट उत्पादन की राजस्थान में प्रथम फैक्ट्री। बहुत बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन कौन सा राज्य करता है? अपनो राजस्थान। अपनो ही राजस्थान अव्वल है, ठीक है, राजस्थान ही करता है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है नागौर, ठीक है, चित्तौड़गढ़ नागौर। फिर बाद में आप लोगों के बूंदी जैसलमेर वगैरह आएंगे। नवीनतम जो संभावना है ना, जो खोजी जा रही है कि सीमेंट की उत्पादन की और संभावना है, क्योंकि वहां चूना पत्थर भी होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए, कोयला होना चाहिए, सारी चीजें चाहिए, है ना, सिलिका सैंड वगैरह सब कुछ। तो नवीनतम जो संभावनाएं खोजी जा रही है वो जैसलमेर के। और यूं पूछ ले कि भविष्य में कहां संभावनाएं ज्यादा है, भविष्य में कहां सीमेंट का उत्पादन ज्यादा हो सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जैसलमेर के अंदर संभावनाएं सबसे ज्यादा है, ठीक है। राजस्थान में सीमेंट का सबसे ज्यादा उत्पादन, देखो यहां पे क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन जिले। अब ये जो है सबसे ज्यादा उत्पादन, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है कौन सी फैक्ट्री में, तो ये है आप लोगों के जेके सीमेंट फैक्ट्री निंबाहेड़ा चित्तौड़गढ़। निंबाहेड़ा कहां है? चित्तौड़गढ़, यहां याद रखियो, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली फैक्ट्री कौन सी है? निंबाहेड़ा चित्तौड़गढ़। डायरेक्ट पूछे जाते हैं इसमें से प्रश्न। वैसे ये टॉपिक आ जाता है अर्थव्यवस्था में, राजस्थान भूगोल में नहीं आता है, अर्थव्यवस्था में आता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स। राजस्थान में सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री, अब बड़ी मतलब क्या है, ध्यान है, उत्पादन वाली तो आएगी जेके सीमेंट निंबाहेड़ा। और सब बड़ी क्या है, यानी कि क्षेत्रफल में सब बड़ी क्या है, यानी बड़ी से क्या मतलब है? क्षेत्रफल। गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी मिल चुका है इसे ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में। और ये है आप लोगों के श्री सीमेंट ब्यावर। मैंने खुद ये फैक्ट्री देखी हुई है और वास्तव में बहुत बड़ी है, अंदर मंदिर वगैरह बहुत सारी चीजें बनी हुई है, इसमें बहुत तगड़ा मंदिर बना हुआ है। और श्री सीमेंट की फैक्ट्री जो ब्यावर की है ना, स्पेशल देखने लायक है। तो ये श्री सीमेंट ब्यावर आप लोगों को ध्यान रखना है, दो जगह श्री याद रखने पड़ेंगे। देखो ज्यादा उत्पादन पूछे तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? जेके सीमेंट निंबाहेड़ा, ठीक है। और सबसे बड़ी फैक्ट्री पूछे तो ध्यान रखना है श्री सीमेंट, ठीक है, श्री सीमेंट ब्यावर। फिर पूछे सबसे कम उत्पादन तो भी आप लोगों को श्री तो ध्यान रखना है, लेकिन आगे श्री राम ध्यान रखना है। श्री राम सीमेंट कोटा सबसे कम उत्पादन करने वाली है, श्री राम सीमेंट कोटा वाली, ठीक है, कोटा वाली सबसे कम उत्पादन है। ज्यादा उत्पादन जो है जेके सीमेंट निंबाहेड़ा है। और सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से श्री सीमेंट ब्यावर, ठीक है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिल चुका है, यहां लिख लेना 2 बार गोल्डन पिकॉक अवार्ड, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। आज की इस क्लास में जो बड़ा उद्योग जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ना, वो सीमेंट उद्योग ही है। इसके अलावा फिर छोटे छोटे 4-5 लाइनें जो हर उद्योग में से आप लोगों को ध्यान रखनी है वो मैं बता दूंगा आपको। और PYQs उठा के देखो, आप लोगों के प्रश्न जो है यही इर्द गिर्द रहते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ लेते हैं, सफेद सीमेंट भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वो कहां कहां है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलान वाले प्रश्न भी बनते हैं।
मिलान वाले प्रश्नों के अलावा आप लोगों को यही पूछा जाता कौन सी फैक्ट्री कहां है, डायरेक्ट भी पूछ ले, मिलान वाले पूछ ले, सुमेलित असुमेलित कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो सफेद सीमेंट, अभी तक बात हो रही थी सीमेंट की, सीधा सीमेंट आता है यानी कि वो काला सीमेंट है। ठीक है, कैसा है, ग्रे कलर वाला, धूसर जिसे कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर टावर कह दिया करेंगे सर सीमेंट कलर, वो दूसर कलर जो होता है ग्रे कलर वही। ठीक है, और अब पढ़ रहे हैं सफेद सीमेंट। तो सफेद सीमेंट का यदि सबसे ज्यादा उत्पादन आप लोगों को पूछे ना तो वो होता है नागौर। ठीक है, वैसे नागौर आपको ध्यान रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन वाली फैक्ट्री जब पूछेंगे तब आप लोगों को एक फैक्ट्री खारिया खंगार भोपालगढ़ वाली ध्यान रखनी पड़ेगी। वैसे नागौर जो है गढ़ है सफेद सीमेंट का। ठीक है, और वैसे नागौर और जोधपुर ग्रामीण पास पास ही है, नागौर की बॉर्डर वहीं से शुरू हो जाती है। अब देखो राजस्थान में सफेद सीमेंट की सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी है, गोटन नागौर। और जो मैं कहता हूं ना आप लोगों को कि खीला ठोक के मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो यहां पे भी लगा दो। एक तो लाख रुपए की बूंदी, ध्यान रखना, लाखेरी बूंदी डायरेक्ट पूछे तो, सफेद सीमेंट पूछे तो गोटन, सफेद सीमेंट पूछे तो क्या ध्यान रखोगे, गोटन नागौर। ठीक है, और राजस्थान में सफेद सीमेंट की सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता वाली फैक्ट्री पूछे तो खारिया खंगार भोपालगढ़, और ये कहां है, ये है जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, अपने रामनिवास जी गांव वही है भोपालगढ़, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना, खारिया खंगार और गोटन नागौर। अगली बात समझ, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन राजस्थान में सीमेंट के प्रमुख कारखाने पढ़ लेते हैं कि कौन से कारखाने कहां है। देखो श्री सीमेंट अभी आप लोगों को बताया था, ब्यावर गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी बताया था, और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी। डीएलएफ बिनानी सीमेंट पाली, देखो डीएलएफ बिनानी पूछेंगे तो आप लोगों को पाली ध्यान रखनी है, डायरेक्ट बिनानी पूछेंगे तो पिंडवाड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पिंडवाड़ा यानी कि सिरोही रोड आप लोगों के कहां है, सिरोही जिले के अंदर। ठीक है, डीएलएफ बिनानी पूछे तो कैरपुरा और दयालपुरा पाली के अंदर है। ठीक है, दयालपुरा और कैरपुरा पाली के अंदर। जेके सीमेंट पूछे तो निम्बाहेड़ा। ठीक है, जेके लक्ष्मी सीमेंट पूछे तो पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर, जेके लक्ष्मी पूछे तो पिंडवाड़ा, इस पिंडवाड़ा को ही सिरोही रोड के नाम से भी जानते हैं। सिरोही अलग है स्थान देखे जाए तो, और सिरोही रोड अलग है, लेकिन ये सिरोही रोड यानी कि पिंडवाड़ा सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। चीज थोड़ी सी घुमावदार है लेकिन समझ नहीं, क्या ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ये पिंडवाड़ा जो है ना, इसी का दूसरा नाम है सिरोही रोड। ठीक है, ये एक ही है स्थान, या तो पिंडवाड़ा कह दो या सिरोही रोड कह दो, और ये कौन से जिले के अंदर है, ये सिरोही जिले के अंदर है। ठीक है, ये चीज मैंने बताई है ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप लोग। मेरे को पता है ऐसी चीजें जो नए नए स्टूडेंट पढ़ते हैं बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, मेरे एरिया की साइड वाले यानी कि मारवाड़ वाले कंफ्यूज होंगे नहीं, उनके ये लगभग देखा हुआ होता है। कंफ्यूज होंगे तो पूर्वी राजस्थान वाले होंगे, दक्षिणी राजस्थान वाले उधर वाले होंगे, है ना, वो कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए ये चीज क्लियर करनी जरूरी है। ठीक है, फिर देखो हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, इसके इंपॉर्टेंट लगाना, कारण यह है कि आया क्या है नाम शुगर लिमिटेड। कोई क्यों नहीं कहते गुरुजी गलतियों लिखी इस गोल, गलतियों नहीं, यही है हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, लेकिन उत्पादन होता है सीमेंट का, उदयपुर के अंदर है, इसलिए कहा है इंपॉर्टेंट लगा देना। नाम क्या है, हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, उत्पादन किसका करता है, सीमेंट का, उदयपुर के अंदर। चेतक छाप सीमेंट, चेतक चित्तौड़, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, आदित्य सीमेंट लिमिटेड चित्तौड़गढ़ के अंदर, आदित्य सीमेंट भी कहां, चित्तौड़गढ़। मंगलम सीमेंट मोडक, मंगलम मोडक, डायरेक्ट याद करना और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। श्रीराम सीमेंट सबसे कम उत्पादन वाली कोटा। जयपुर उद्योग, ये भी इंपॉर्टेंट लगाओ क्योंकि नाम इसका भी देखो क्या है, जयपुर उद्योग लिमिटेड, लेकिन है सवाई माधोपुर के अंदर, गलती से नहीं लिखा है, यही है। ठीक है, जयपुर उद्योग लिमिटेड और है कहां, सवाई माधोपुर, इसीलिए इंपॉर्टेंट लगाना है। गुजरात अंबुजा सीमेंट, गुजरात के पास में क्या पड़ता है, सिरोही, तो सिरोही के अंदर। गुजरात अंबुजा सीमेंट कहां है, सिरोही के अंदर। ठीक बात है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सीमेंट उद्योग आप लोगों के पूरा हुआ, बस यही प्रश्न पूछे जाते हैं, यही तो क्या, वैसे हो गया पूरा टॉपिक सीमेंट वाला। अब उन उद्योग पढ़ लेते हैं।
ऊन उद्योग। किससे प्राप्त होगी ऊन? भाई पशु परिचर पार्ट बी भी पढ़ाया है आप लोगों को, और उसमें अपन ने भेड़ वेड़ सब पढ़ाई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना ही है। देश में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपनो राजस्थान ही है भाई। सीमेंट में भी पढ़ रहा और ऊन में भी ध्यान रखना है आपनो राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, ठीक है, जोधपुर है। यानी कि अब आप इसके अंदर जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण दोनों मानकर चले, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण दोनों ही मानकर चले। अब देखो यहां पे लड़के कंफ्यूज कहां होते हैं कि यदि अपने ऊन मंडी देखेंगे ना, सबसे बड़ी ऊन मंडी ये है बीकानेर के अंदर, और ऊन नाम आते ही अपने को दिमाग में भी क्या आता है? बीकानेर आता है। इसीलिए उत्पादन पे विशेष ध्यान रखना है कि जोधपुर याद रखना है। मंडी छोड़ दी एशिया की, ये तो मतलब सिर्फ राजस्थान की और भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर के अंदर। लेकिन उत्पादन याद रखना जरूरी है, जो कहां है? जोधपुर के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन, ठीक है। चलिए, राजस्थान में ऊनी धागा बनाने के कारखानों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, ऊन से ही बनाया जाता है, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी कहां? बीकानेर। और स्टेट वूलन मिल भी कहां? बीकानेर के अंदर। वैसे बीकानेर के अंदर ऊन से संबंधित फैक्ट्रियां वगैरह ये ज्यादा है, लेकिन ऊन का उत्पादन ज्यादा आप लोगों के जोधपुर के अंदर होता है। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां है? जोधपुर। वर्स्टेड ऊन स्पिनिंग मिल का है? चूरू और लाडनू। वर्स्टेड नाम आते ही आप लोगों को चूरू और लाडनू दोनों ध्यान रखने हैं। लाडनू अब डीडवाना कुचामन में चला गया, ठीक है। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला कहां? बीकानेर। स्टेट टैनरीज टोंक, डायरेक्ट याद रखो, स्टेट टैनरीज टोंक। और ये प्रश्न हल्के में लेने वाले नहीं है, ये मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें ज्यादातर प्रश्न मिलान वाले ही बनते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड कहां है? बीकानेर के अंदर। ऊन प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कि इस प्रोसेसिंग की जगह आप लोगों को विधायन सेंटर भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। प्रोसेसिंग की जगह विधायन सेंटर भी लिखा मिल सकता है आप लोगों के। कहां? भीलवाड़ा। और ऊन निर्यात केंद्र कहां है? कोटा। मतलब पूरा ही राजस्थान घुमा दिया ऊन के अंदर। देखो कोटा भी आ गया, भीलवाड़ा आ गया, टोंक, बीकानेर, चूरू, लाडनू, जोधपुर, सब कुछ आ गया इसके अंदर। पूरा राजस्थान घूम लिए। यदि अपन सीमेंट उत्पादक जिलों में देखेंगे तो आप लोगों के जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उदयपुर, सलूमर, ये है ना। और वैसे ऊन के अंदर जोधपुर और बीकानेर दो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये जो है ऊन विधायन सेंटर अलग हो गया, निर्यात केंद्र अलग हो गया। पूरा का पूरा राजस्थान अपन ने घूम लिया। क्यों घूमा? क्योंकि भेड़ घूम सकती है भाई चारों तरफ, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब उम्मीद ये है कि आने वाला समय, क्योंकि 2-2.5 साल हो गए वैकेंसी स्टूडेंट, मतलब यूं है कि मतलब मेरी वाटियां जो है, किसान दूसरे भी लोग बरसात का इंतजार कैसे करते हैं, वैसे इंतजार कर रहे हैं राजस्थान के विद्यार्थी वैकेंसी का। एक काल सा आ गया है, अकाल पड़ गया है, लगभग 2.5 साल हो गए कि एक बढ़िया वैकेंसी मतलब स्टूडेंट के लिए नहीं आई है। खास तौर पे बात कर रहा हूं मैं शिक्षक भर्तियों की, क्यों शिक्षक भर्तियों में लंबा अंतराल आया है, कई सारा रिटायरमेंट हो गए, है ना, रिटायरमेंट हो गए, सीटें खाली भी पड़ी, अपन ने देखी इतनी अखबार में रोज कटिंग आ रही है। अब समय का तकाजा ये कह रहा है कि बहुत जल्द बहुत बड़ी विज्ञप्तियां आने वाली है, और उम्मीद यही है कि 10 जुलाई को जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या रहा है, बजट आ रहा है, उस बजट में कुछ ना कुछ बड़ा हो, ऐसी उम्मीद है। होने वाला है तो नहीं कह सकता मैं, कोई भरोसा नहीं, लेकिन बड़ा हो ऐसी उम्मीद है। अभी सरकार भी मतलब पद तो बनना पड़ी ना, आखिर में वैकेंसी नहीं निकाली, अब वैकेंसी निकाली जब जाता साल भर में एग्जाम हुई तो भाई निकालनी तो पड़ेगी ना अभी। तो उम्मीद यही है, पढ़ाई करते रहो बस, इसके अलावा चारा भी क्या है ना। और आप लोगों के लिए तो अब ये भी है कि यहाँ जीजीडी से क्लासेस आ रही थी तो आप लोगों को कम से कम जो अनावश्यक पैसे लग रहे थे वो भी नहीं लग रहे कि भाई इस इतने बड़े गैप में कब तक हम कोर्स कैरी ऑन करें। तो कोर्स कैरी ऑन करने की आवश्यकता नहीं, आपकी पढ़ाई यहीं से कंटिन्यू चली है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब आ गया ये थैला आ गया, देखो अन्य उद्योग, ठीक है, इलेक्शन वाला थैला आ गया। राजस्थान में कांच उत्पादन में अग्रणी धौलपुर, यानी कि धौलपुर इसका सिरमौर है, ये कह सकते हो आप, कांच उत्पादन का सिरमौर है आप लोगों के धौलपुर, ठीक है। सैमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज और सैमसंग टीवी पिक्चर ट्यूब कारखाना,
अब तो आ गई अपने एलईडी टीएफटी वगैरह फ्लैट पैनल आ गए पूरे। पहले जो आपने बड़े बड़े जो टीवी होते थे ना उनके अंदर पिक्चर ट्यूब लगती थी, तो वो सैमसंग पिक्चर टीवी ट्यूब का कारखाना कहां था? कोटा के अंदर है। ठीक है, सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री, बहुराष्ट्रीय कंपनियां पढ़ी मैंने पहली ही क्लास के अंदर, वापस देख लेना, महाराजा इलेक्ट्रिकल, सेंट गोबिन, सेमकोर, सब कुछ पढ़ाया है, रिहोना वगैरह सारा, लाफार्ज सीमेंट वगैरह सब, और मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए, है ना। तो वहां से देख लेना, ये सारे लिखाए हुए हैं। ये है भिवाड़ी, और भिवाड़ी वर्तमान में कहां है? खैरथल, तिजारा जिले के अंदर। ठीक है, चलिए, राजस्थान में सिरेमिक कॉम्प्लेक्स यानी कांच उद्योग के विकास हेतु ये खारा बीकानेर है। वैसे इसकी चिंता मत करो, क्योंकि अगली क्लास जो अपनी सोमवार को आएगी उसके अंदर मैं आप लोगों को सारे के सारे औद्योगिक पार्क याद करवाने वाला हूं। बिल्कुल आप लोग उस क्लास को मिस नहीं करेंगे, सोमवार वाली बिल्कुल याद होंगे, और वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, इसीलिए सोमवार को रखा है। सोमवार को एक बच्चों का अच्छा मतलब वापस रिवीजन करके और बढ़िया मानसिक स्तर अच्छा हो जाता है। तो सोमवार को ये औद्योगिक कॉम्प्लेक्स वगैरह जितने हैं, औद्योगिक पार्क वगैरह, उस सारे में याद करवाने वाला हूं आप लोगों को, तो किसी भी कंडीशन में मिस नहीं होनी चाहिए क्लास। ठीक है, चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक रसायन उत्पादन कहां? तो कोटा और चित्तौड़। ठीक है, राजस्थान का पहला जैव उत्पादक कारखाना सबसे पहले तो यहां पे लगाओ इंपॉर्टेंट, उसके बाद में ध्यान रखना कि भरतपुर के अंदर है। ठीक है, भरतपुर के अंदर है सबसे पहला जैव उर्वरक कारखाना। क्या पूछा है? जैव उत्पादन लिख दिया, यहां उर्वरक लिखना, उर्वरक। ठीक है, ये उत्पादन काटना, ये उर्वरक लिखना। पहला जैव उर्वरक कारखाना भरतपुर के अंदर है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद उत्पादन, यहां पे यूरिया को ध्यान में विशेष रखना, अंडरलाइन लगा देना। सबसे बड़ा यूरिया खाद का कारखाना चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान कोटा के अंदर, चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान कोटा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान कोटा। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा खाद उत्पादक, यहां तो था यूरिया, और ये है सीधा सबसे बड़ा खाद उत्पादक कारखाना श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कोटा, श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कोटा। इसीलिए पहले ही पढ़ लिया अपन ने कि कोटा और चित्तौड़ उर्वरक का मतलब उद्योग में आगे चलेंगे। यहां पे क्या ध्यान रखना है? श्री राम, यहां पे चंबल फर्टिलाइजर। डीएपी खाद, ठीक है, राजस्थान में डीएपी खाद, डाई अमोनियम फॉस्फेट वाला जो है खाद उत्पादक कारखाना जो है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़। ये कपासन डायरेक्ट याद रखो, डीएपी कपासन। ठीक है, डीएपी कपासन, डीएपी खाद कारखाना पूछे कपासन। और ये तीनों लाइन, ये मतलब ये तीनों क्या, ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं, है ना, यहां से मिस नहीं होने चाहिए। ब्यूटी कहां से आ गया रे? ज्योति ट्रिपल खाद, ज्योति, ये मिस टाइप हुआ है। ठीक है, ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना आप लोगों के खेतड़ी, और खेतड़ी वर्तमान में कहां है? नीम का थाना। देखो मिस टाइप हूं, अनर्थ हो जिया करे कई बार। ठीक है, फॉर्म में देखो ब्यूटी क्यूटी या अजय शब्द तो क्या करा। ठीक है, ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना। मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड कहां है? अलवर के अंदर। मोदी जी, अब मोदी जी यानी कि ऐसे याद रख लेना भाई, मोदी जी इतने दूर मतलब कोटा और चित्तौड़ क्या करने आएंगे, तो वहां मतलब एनसीआर क्षेत्र अलवर में ही आके चले गए। तो मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड आप लोगों के अलवर के अंदर है, ध्यान रखना है, बढ़िया तरीके से लीजिए आप स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब आप लोगों को ग्रेनाइट और संगमरमर उद्योग पढ़ा देते हैं। और ग्रेनाइट और संगमरमर तो मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को जीजीडी फैक्ट के रूप में उपलब्ध करवाया था। $305 नंबर का जीजीडी फैक्ट था। कौन सा? 305। अभी भी आप मतलब 305 है, इसका मतलब आज भी आप गौरव ज्ञान धारा के टेलीग्राम पे जाओ और जाकर देखोगे ना, तो आप अंदर फाइल्स में जाके मतलब जहां पे इमेज वगैरह डाली होती है, तो उसमें जाकर आप 1 नंबर का फैक्ट भी लेना चाहो तो आप लोगों को मिलेगा। यहां तक कि जब टेलीग्राम चैनल अपना बनाया गया तब पहली कोई पोस्ट डाली हुई वो भी मिलेगी, पोस्ट हटाई नहीं जाती अंदर से,
तो इतनी बढ़िया सुविधा है कि एक तरह से संग्रहण वहां पे आप लोगों को कभी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग वहां से भी एक्सेस कर सकते हो, इसे डायरेक्ट वहां से कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये है रेयर एंड गोल्डन कलेक्शन। जीजीडी फैक्ट यदि नाम कहीं सुनने में आ जाए तो यानी कि आप आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हो ये रेयर कलेक्शन है। और अब तो आप लोगों को मैंने पुस्तक के रूप में भी 250 तक का संकलन उपलब्ध करवा दिया है, छोड़ना ही नहीं है, ऐसी चीजें आती है। तो मतलब क्योंकि हम जब पढ़ते थे तब हमारे लिए ऐसे कोई प्रयास कोई भी शिक्षक नहीं कर रहे थे, अब जब कर रहे हैं तो आप लोगों को चूकना ही नहीं है। अब भी चूकते हो तो इसका मतलब फिर आप खुद समझ सकते हो। देखो राजस्थान में पेन चेंज करना पहला, राजस्थान में ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन जालोर करता है। यदि देखोगे तो जालोर के अंदर ही इकाइयां भी ज्यादा है ग्रेनाइट की, फैक्ट्रियां वगैरह वो भी ज्यादा है, ठीक है। इसलिए जालोर को क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। जालोर को क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट सिटी। यदि उत्पादन के मामले में देखोगे तो जालोर है, जालोर के बाद में आपके बाड़मेर वाला क्षेत्र भी आएगा। अब वो आ जाएगा बालोतरा के अंदर, क्योंकि देवड़ा फूलन देवड़ा कहते हैं जिसे, पास में बहुत सारी माइंस है। ये सिवाना वाला बेल्ट है ना, वहां पे ज्यादा माइंस है, यहाँ इसकी ग्रेनाइट की है। देखो टोंक व अजमेर जिला ग्रेनाइट का नया हब बनने जा रहा है। अक्टूबर 2019 में केकड़ी के राममालिया यानी बिनाय के अंदर है। कहां है, बिनाय। बिनाय किससे संबंधित रहा है, लोक देवता यदि याद आए तो देवनारायण जी, ठीक है। बिनाय का टाइगर ग्रेनाइट विख्यात हुआ, ठीक है। केकड़ी, बिनाय, पिशांगन एवं अराई क्षेत्र में ग्रेनाइट के भंडार मिले हैं। और टोंक जिले के मालपुरा और ब्लैक नियर ग्रेनाइट, मालपुरा का कौन सा, ब्लैक नियर ग्रेनाइट, ये आप लोगों के ये आए ना टाइगर ग्रेनाइट, तो वो बिनाय का ध्यान रखना। और ब्लैक नियर पूछे तो टोंक जिले का मालपुरा। ग्रेनाइट के उपयोग भवनों में, घुमावदार टेबल में, फर्श की टाइल में बहुत सारे हैं, रसोई के स्टैंड में वगैरह खूब जगह ग्रेनाइट का। आप तो ये जो दरवाजे के चौकटे होते हैं ना, बारवेद जिसको बोलते हैं, वो भी ग्रेनाइट के बनते हैं। सीढ़ियां वगैरह जो है वो भी ग्रेनाइट की बनती है, बहुत जगह उपयोग होता है। अब ये जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी है या ये फैक्ट के माध्यम से भी दी है, ये नवीनतम है, ये नवीनतम अपडेट है, ये डर्रे से हटकर चीज है, जहां से प्रश्न बनने पर विद्यार्थी ने यदि नहीं पढ़ा है तो फिर वो उसके देखने में कहीं आया ही नहीं तो फिर वो इसे स्किप करता है या अटेम्प्ट करता भी है, तो क्या होता है, गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये आप लोगों को मिल चुका है रेयर कलेक्शन। अब देखो दूसरा जो पैटर्न है प्रश्न बनने का ग्रेनाइट में, वो पूछा जाता है कलर से। अब कंफ्यूजन आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का कंफ्यूजन होता है ग्रेनाइट और संगमरमर। कई जने दोनों को एक ही तरीके से आंक लेते हैं, जो सही नहीं है। ग्रेनाइट वाले कलर अलग ध्यान रखने, संगमरमर के अलग ध्यान रखने, इसीलिए आप लोगों को ये फैक्ट मिला है, ठीक है। तो देखो ग्रेनाइट के अंदर पीला ग्रेनाइट पीथला गांव जैसलमेर, गुलाबी ग्रेनाइट जालोर के अंदर, हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर, ठीक है। काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर ग्रामीण, गुलाबी काला पूछे तो बांदनवाड़ा अजमेर, और ऊटाला ग्रेनाइट पूछते हैं तो सायरा ग्रेनाइट, जयसंबंध ग्रेनाइट उदयपुर और सलूम्बर के अंदर। कहां है, उदयपुर और सलूम्बर। और ये आप लोगों को जो मिली है कलेक्शन चीज मिली है, इसे संभाल के रखना। मैं कह रहा हूं टेलीग्राम जाके 305 नंबर को सेव नहीं किया है तो करके रखना, बहुत रेयर कलेक्शन है और इसे याद करना है। सिर्फ ऐसे मन को तसल्ली देने के लिए सेव मत करना, मैंने सेव कर लिया अब मेरे सवाल गलत नहीं होगा, होगा गलत। यदि याद नहीं किया है तो गलत होगा। सिर्फ सेव करने से सही होने के चांसेस नहीं है, पढ़ना पड़ता है बीरा, पढ़ना पड़ता है। देखो इसके बाद में चलते हैं अपन अपने संगमरमर की तरफ, ठीक है। ये है अब आप लोगों के किससे संबंधित है, ये संगमरमर है। मार्बल, ठीक है। सफेद दूधिया संगमरमर कहां का, मकराना का मार्बल बहुत फेमस है और बहुत सारी इमारतों में लगा हुआ है। मकराना वर्तमान डीडवाना कुचामन के अंदर है। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर ग्रामीण के अंदर, हरा संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर के अंदर, पीला संगमरमर पीथला ही ध्यान रखना है, पीथला जैसलमेर, सतरंगी संगमरमर पादरला पाली, नीला संगमरमर भी पाली, गुलाबी संगमरमर बाबरमाल उदयपुर के अंदर, लहरदार संगमरमर राजसमंद के अंदर, बादामी संगमरमर जोधपुर, बैंगनी संगमरमर आप लोगों के कहां पे है, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है संगमरमर की मंडी कहां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किशनगढ़, ठीक है, किशनगढ़ अजमेर। और सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कौन सा है, तो काली पहाड़ी मकराना का, डीडवाना कुचामन के अंदर। ये सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ कहते हैं मकराना का मार्बल,
वो मकराना का मार्बल जो है सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ वाला है वो ये है। तो यहां से ये आप लोगों को याद रखना है, ये है गोल्डन कलेक्शन है जिसको आप लोगों को छोड़ना ही नहीं है। मैं तो कहता हूं अब भी जाकर भी आप जीजीडी फैक्ट जो है 305 नंबर का टेलीग्राम से सेव कर लेना, या फिर अभी स्क्रीनशॉट इसका तुरंत ले लेना। ठीक है, चलिए ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट के लिए आप लोगों के ये मिटा देते, अब ले लो ताकि क्लियर आएगा आप लोगों के। ठीक है, इसको भी हटा देते शक्तिमान जी को भी। चलिए अब ले लो, बढ़िया आधी स्क्रीन कर, फुल स्क्रीन कर और ले लो, ताकि कोई समस्या ही नहीं, कोई टंटो ही नहीं, बिल्कुल बढ़िया व्यवस्थित आप लोगों के काम हो जाए। ठीक है, चलिए भाई, और इसी के साथ आज की क्लास भी पूरी हुई। और अब एनसीईआरटी वाली जो ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज आप लोगों को वापस दी थी, इस पर अब 2 दिन बचे हैं। अब क्या है, 2 days लेफ्ट। ठीक है, 2 दिन बचे हैं, बढ़िया फायदा उठा दो, नहीं इसकी रेट 99 होने वाली है 2 दिन के बाद। 5 तारीख के बाद इसकी रेट 99 होगी 85 की जगह। और फिर कोई वार त्योहार अपने कभी ऑफर नहीं आते, इसके भरोसे मत रहना कि जन्मदिन, होली, दिवाली, वार त्योहार ये अपना काम है ही नहीं। जिसको अभ्यास करना है समय पे निर्णय लें और करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो सोल्ड आउट भी बेगी हुए पची जीजीडी की टेस्ट सीरीज थे, देख ले सोल्ड आउट बेगी हुए। अभी भी ऐप पर जाके देखो, आधी सोल्ड आउट पड़ी है। क्यों पड़ी है सोल्ड आउट? क्यों? क्योंकि हमें अधिक से अधिक लाभ कमाने का मोह नहीं है, हमें चाहिए व्यवस्थित और सीरियस पढ़ने वाले स्टूडेंट। जिनको सही में वास्तव में सीरियसली पढ़ना है वो एनरोल समय पे हो जाते हैं। बाकी बढ़िया आकू नामा टाटा, कोई चिंता नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।